पुलस्त जी के मन में इच्छा हुई कि यह पर्वत हमारे अधिकार में आना चाहिए, गोवर्धन। द्रोणाचल से कहा, द्रोणागिरी, मैं तुम्हें आदेश करता हूं, अपने पुत्र का मुझे दान करो। द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज। तुम पर्वतों के स्वामी हो, तुम्हारा बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा आदर करते हैं, तुम बड़ी औषधियों की पुंज हो, दिव्य औषधियां तुम में प्रकाशित होती हैं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी थी तो यहीं से औषधि, तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो काल ने मैंने साथ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी। ये हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए, लेकिन बुद्धिमान अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम, पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया, जो मन आवे सो छांट लो औषधि। तुम औषधियों से संपन्न हो, मैं काशी में गिरिराज जी को विराजमान करूंगा, क्योंकि मैं काशी वास करने वाला हूं और मैं याचना ही नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूं। अगर ना तो साफ, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तपस्या करूंगा गोवर्धन की शोभा देखकर। कैसा मेरे मन में आया, भगवान विश्वेश्वर की महानगरी परम पवित्र मोक्ष प्रदायिनी काशी में जाकर गिरिराज गोवर्धन को विराजमान करेंगे। जहां पार्श्व में गंगा नदी बह रही, विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान विराजमान है, वहीं गोवर्धन को विराजमान करेंगे। आज तक ऐसा यश प्राप्त नहीं होगा जैसा गोवर्धन को यश प्राप्त होगा काशी में। मैं गोवर्धन के ऊपर ऐसी तपस्या करूंगा कि त्रिभुवन गोवर्धन की वंदना करेगा, और मेरी अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। पुलस्त जी की बात सुनकर के सदैव प्रकट हुए द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह विह्वल, मेरे आंसुओं को तुम देख रहे हो तो आप अपनी तपस्या की बात सोच रहे हो। जब से गोवर्धन जी आए तब से मैं महान आनंद से हूं, मेरा आनंद क्यों छीनोगे। पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है, तथापि मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं आप एक क्षण में साथ देकर मुझे भस्म कर सकते हैं। द्रोणागिरी गिरिराज जी को अपने अंक में भर के कहा, पुत्र, कुछ भगवान और रचे हैं, इनकी सोच अलग है, लेकिन कुछ भगवान और रचे हैं। भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इनको दान करता हूं। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश, धर्ममय देश है, जहां केवल भारतवर्ष में धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की आराधना होती है। निष्काम कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध या प्रेम केवल भारतवर्ष में। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं पुलस्त ऋषि को। गोवर्धन जी ने महान ऋषि पुलस्त जी से कहा, थोड़ा आप हमारा परिचय भी तो जान लें। 8 योजन लंबा, 8 चौको 32 कोश, 2 योजन ऊंचा, 8 कोश ऊंचा, 5 योजन चौड़ा, 20 कोश, 5 चौको 20। ऐसे थे गिरिराज जी जब यहां आए थे। साफ हो गया महाराज का आगे, तो रोज तिल तिल घट रहे हैं। ऐसी दशा में आप देख पाओगे कि मुझे ले जाकर काशी में विराजमान कर दो। पुलस्त जी ने कहा, बेटा, मैं पुलस्त हूं, अगर संकल्प करूं तो पूरे भूमंडल को उठा के चल सकता हूं। मेरे हाथ पर केवल तुम बैठ जाना, मैं काशी में ही छोड़ूंगा तुम्हें। गोवर्धन ने कहा, फिर एक बार क्या बोल गए आप, सोच लो। एक बार हाथ में आ गया, उतार दिया, तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप मुझे हिला भी सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक। आपने कहा मैं यहां से उठाऊंगा, काशी में रखूंगा, और मैं कह रहा हूं अगर बीच में रख दिया तो मैं आपके हाथ उठाए फिर नहीं उठूंगा। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर कितने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को आ रहे हैं। पर्वत द्रोणागिरी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और कहा, सदैव आपके साथ हमारा नाम, हमारे साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। आंसुओं से अभिषिक्त होकर द्रोणागिरी ने गिरिराज महाराज को विदा किया। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज महाराज शांत देखते रहे। जेव ही माथुर मंडल में आए, वृक्ष 84 कोष में, जहां गिरिराज जी विराजमान है। गिरिराज जी अपना भार भी बढ़ा लिया और विचार किया, ये मेरी लीला स्थली है मेरे प्रभु की, मैं यहां से एक कदम बाहर नहीं जाऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ यहां दिव्य लीला करेंगे, उसका मुझे आनंद मिलेगा। कैशोरी लीला, बाल लीला, सब लीलाओं का आनंद मुझे मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर दान लीला, मान लीला, ये सब प्रभु करेंगे। मैं एक कदम यहां से नहीं जाऊंगा ब्रजभूमि से। जहां किशोरी जी के साथ प्रभु अपने चरणों से विहरण करेंगे, वहां छोड़कर मैं कहां जाऊं। गिरिराज गोवर्धन इतने भारी पड़ गए कि मुनि का हाथ ऐसा लगा कि टूट जाएगा, और साथ में बड़ी जोर की लघुशंका लगी। गिरिराज महाराज की लीला, भार तो तपबल से रोक रहे थे, लेकिन लघुशंका तपबल से कहां तक रोके। वो बात थी कि अगर रख दिया तो भी तुम्हारी ताकत नहीं कि उठा सको। इतनी लघुशंका लगी कि वो बात भूल गए, और भार से हाथ पीड़ित तो गिरिराज महाराज जहां विराजमान यहीं विराजमान किया, लघुशंका किया, आचमन किया, पवित्र हुए, और गोवर्धन से कहा, कर कमल में विराजमान हो। बोले, खत्म खेल, हमारी और आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप रख दोगे, उठा नहीं पाओगे, तो उनका तुम्हारे आने से मैं अभी उठाकर तुम्हें ले चलता हूं। पुलस्त ऋषि ने अपना सारा तेज, तप, बल सब लगा दिया। गिरिराज महाराज टस से मस नहीं हुए। मुनि ने कहा दैन्यतापूर्वक, गिरिराज तुम मेरी शक्ति का उपहास मत करो, मुझे अभी क्रोध तुम पर नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्यार से तुम्हें द्रोणागिरी से शाल्मली द्वीप से लाया हूं काशी ले जाने के लिए। तुम मेरी भावना में बाधा मत पहुंचाओ। गिरिश्रेष्ठ, चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान गया हूं कि तुम रूठ रहे हो, लेकिन शीघ्र तुम्हारा सम्मान काशी में होगा।
गोवर्धन जी ने कहा मेरा दोष नहीं है, आपने कोई मुझे यहां स्थापित नहीं किया है कि आप हमको लाके यहां से स्थापित किया। हमारी प्रतिज्ञा थी धरना मत बीच में, क्यों रख दिया बीच में? कोई लघु शंका, इसके हम जिम्मेवार थोड़ी है। अब मैं यहां से एक कदम भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ताकत नहीं कि यहां से ले जाओ। अब तो पुलस्त मुनि की सारी इंद्रियां क्रोध से व्याकुल हो गई और ओंठ फड़कने लगे। उन्होंने कहा तुम हमारा सारा उद्यम व्यर्थ कर दिया है द्रोण पुत्र गोवर्धन, मैं तुम्हें साफ देता हूं कि आज के बाद तुम तिल तिल रोज घटोगे। गिरिराज महाराज पहले 8 योजन 32 को, अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। कितने ऊंचे? 2 योजन 8 कोस ऊंचे, 5 योजन चौड़े, बहुत देखो तिल तिल रह गए। भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा तो गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो रहा है। जब तक गंगा और गिरिराज है कलयुग का तांडव नहीं हो सकता, पर रोज एक एक तिल गिरिराज जी क्षीण हो रहे हैं। शाप दे दिया, तिल तिल भर तुम रोज क्षीण हो गए, ब्रजवास करो लेकिन एक एक तिल रोज क्षीण हो गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करेचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा भ्रष्टाचरण। न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण नारी, और बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल के रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। उस दिन से गोवर्धन महाराज ब्रज में विराजमान हुए, पर महाराज पुलस्त जी के साथ से तिल तिल क्षीण होते गए। जब तक भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलिकाल का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। ये गोवर्धन का शालमली द्वीप द्रोणागिरी से ब्रजधाम आना है। ये पावन श्री गिरिराज महाराज जी का चरित्र है। श्री गिरिराज महाराज पूरे विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कुंड और तीर्थों को अपने में छुपाए हुए हैं। ये गिरिराज महाराज गोप गोपियों और गौओं के रक्षक और हर प्राणी की कामना पूर्ण करने वाले हैं। ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा का छत्र हैं। गिरिराज जी के समान त्रिभुवन में कोई तीर्थ कोई भी समानता नहीं कर सकता। भुवनेश्वर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी, परात्पर पुरुष, समस्त जनों के साथ इंद्र याग के धाता बता करके गिरिराज जी का पूजन करवाया। गिरिराज जी से बढ़कर के त्रिभुवन में कोई नहीं हो सकता। ग्वाल बालों की मंडली के साथ भगवान यहां खेलते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भी सामर्थ्य नहीं कि यहां की महिमा जान सके। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मानसी गंगा में प्रणाम करके आचमन करके स्नान कर ले, निष्पाप हो जाएगा। यत्र वही मानसी गंगा महापापौघ नाशिनी। गिरिराज जी में जो विराजमान मानसी गंगा है, आचमन करके प्रणाम करके मर्यादा पूर्वक स्नान करके वस्त्र बाहर उतार करके, जो गीले वस्त्र है वो पुनः वहां धोए जाए, सूखे वस्त्र पहनकर फिर परिक्रमा आदि लगावे। गोविंद कुंड कितने महान, चंद्र सरोवर, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड, कुसुम सरोवर, ये गिरिराज गोवर्धन महाराज के अंतर हृदय में विराजमान कुंड है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहां की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन मात्र करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। वो शिला, जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए, वे चित्रशिला नाम की गिरिराज जी की तलहटी पर विराजमान तीर्थ स्थली है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया, वो पाप नाश करने वाली शिला वादिनी शिला, वाजिनी शिला कहते हैं। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहां शक्रपद, ब्रह्मपद, ये तीर्थ विराजमान हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करने से सहज में स्वर्ग लोक चाहे तो स्वर्ग लोक, भक्ति चाहे तो भक्ति प्राप्त हो। जो गिरिराज जी की परिक्रमा में धूल में लौटता है, वो निष्पाप होकर भगवान के धाम का वासी होता है। जहां माधव ने गोपों की पगड़ियां चुराई थी, वो महापापहारी तीर्थ गिरिराज जी में औशनीश नाम से प्रसिद्ध है। एक समय दधि बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय निकला। उनके नूपुरों की झंकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनके रास्ते को रोक लिया। वंशी और वेत धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा चारों ओर से गोपियों को घेर लिया और गोपियों से बोले, हमें इस मार्ग का कर दो, हम कर वसूलेंगे, तुम लोग कर का दान करो। गोपियां बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, ग्वाल बालों के साथ राह रोक कर खड़े हो गए हो, तुम गोरस चाहते हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो राजा कंस से शिकायत